लॉस्ट चाइल्ड। प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम यशपाल आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ कक्षा 12 क्लास 12 इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी का पाठ नंबर 3 द लॉस्ट चाइल्ड, जिसे लिखा है मुल्क राज आनंद जी ने। और इस लेसन को हम देखते हैं, जिसका हम हिंदी अनुवाद के साथ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और आप इस शब्दों के एक शब्दों की मीनिंग को देखें और इसका आनंद लें। इस कहानी का अत्यंत रोचक कहानी है। और बच्चे ध्यान दें कि ये शॉर्ट स्टोरी से आपके केवल क्वेश्चन आते हैं, इसके हिंदी अर्थ लिखने के लिए नहीं आता है। तो इसलिए हिंदी अर्थ पे ज़्यादा जोर न दे करके कहानी को समझने का प्रयास करें। एक एक बिंदुओं पर ध्यान दें। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। देखते हैं अब हम एक एक टॉपिक पे एक एक बिंदुओं पर। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत का मौसम था, बसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन। ठंडी छाया में सकरे गली और कूचे से लेन। एलाइज मीन्स सकरी गलियाँ या पगडंडियाँ। एमर्ड मिलती थी। गेली क्लैट सदी धजी। ह्यूमनिटी मानो लोग। कह रहे हैं कि ठंडी छाया में सकरी गली, कूचों की वे सुंदर वस्त्रधारी मोड़ ऐसी बन ठन करके उमड़ रही थी कि आगे लिखते हैं थिक एज स्वार्म ऑफ ब्राइट कलर्ड रैबिट। स्वार्म झुंड, ब्राइट कलर्ड चमकीले रंग के, रैबिट्स मीन्स खरगोश। इशूइंग फ्रॉम द बैरन मीन्स अपने बिल से। ऐसा जैसे कि अब कह रहे हैं कि जैसे कि जो आपके खरगोश जो हैं, जो रंगे हों, चमकीले और रंगीन हों, अपनी बिल से निकल करके उमड़ पड़े हों, ऐसे ही लोग लग रहे थे कि दे एंटर द फ्लडेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन आउटसाइड द गेट्स, सिटी गेट्स। दे एंटर प्रवेश किए। द फ्लडेड सी उमड़ा हुआ समुद्र, ऑफ स्पार्कलिंग चमकीले, सिल्वर चांदी जैसे, सनशाइन धूप में, आउटसाइड द सिटी गेट जो कि नगर के गेट के बाहर चमक रही थी। एंड स्प्रेड टूवर्ड द फेयर और फेयर की तरफ, मेले की तरफ बढ़ चले। कहने का है कि शहर के फाटक से बाहर की तरफ चमकती हुई चांदी जैसी धूप में उमड़ते हुए समुद्र में वो प्रवेश करते हैं। और उसके बाद आगे लिखते हैं कि प्रवेश करते हैं एंड उसके बाद स्प्रेड टूवर्ड द फेयर, और कहते हैं कि आगे की तरफ वो कुछ गति पकड़ लेते हैं, आगे की तरफ वो चलते हैं, फेयर की तरफ, मेले की तरफ। सम वॉक्ड, कुछ तो पैदल जा रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर थे, घोड़सवार थे। अदर सेट बीइंग कैरिड विद बम्बू, कुछ बांस के बैलों वाली गाड़ियों में बैठे थे। एंड बुलक कार्स, बैलगाड़ियों में बैठे थे और बैठकर जा रहे थे। वन लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, रैन दौड़ता था। बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग, अपने माता पिता के पैरों के टांगों के बीच में दौड़ता रहता था। कह रहे हैं ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, जो भरा हुआ था बिल्कुल जीवन और खुशी। कहने मतलब हंसी खुशी से, मस्ती में, हंसी में उछलता हुआ एक नन्हा सा बालक अपने माता पिता के टांगों के बीच दौड़ता चला जा रहा था। करें जॉयस मॉर्निंग, एक खुशहाल सुबह, खुशियों से भरी सुबह। गेव ग्रीटिंग, क्या करती थी? अभिवादन करती थी। एंड असेम्ड इन्विटेशन, निर्लज इन्विटेशन निमंत्रण, एकदम खुला इन्विटेशन निमंत्रण था। टू ऑल कम अवे, आने के लिए। इनटू द फील्ड, खेत में। फुल ऑफ द फ्लावर, जो पूरी तरह से फूल से भरे हुए थे। एंड सॉन्ग, और गीतों से। कह रहे हैं खुशियों से भरा हुआ वह सवेरा, मॉर्निंग जो थी,
उन सभी लोगों के फूलों और गीतों से थे हुए खेतों में निकल आने पर बधाई या खुला निमंत्रण दे रही थी। कह रहे हैं उसकी माता ने कहा, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कॉल द पेरेंट्स, उनके माता पिता ने कहा, आजा 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 बच्चे, उसके माता पिता ने पुकारा। अरेस्टेड बाई द टॉयज, जो कि आकर्षित हुआ था किसके, खिलौने से, इन द शॉप्स, किसी दुकान में, दैट लाइंड द वे, जो कि रास्ते में लगे हुए थे। कह रहे हैं कि बच्चे को माता पिता ने पुकारा जब वह रास्ते के खिलौनों की दुकानों में आकर्षित होकर पीछे ही रह गया था। ही ह्यूरीड टूवर्ड हिज पेरेंट्स, वह जल्दी में था, ह्यूरीड जल्दी में था, टूवर्ड हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की तरफ, कहने मतलब अपनी माता पिता की तरफ तेज़ी से बढ़ा। हिज फीट ओबेडियंट टू द कॉल, उसके जो पैर थे उनकी पुकार, उनकी जो कॉल थी, उनकी जो पुकार थी, उनकी आज्ञा कर रहा था, मान रहे थे। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग, उसकी आँखें, उनके पैर तो उनकी पुकार की तरफ उनकी आज्ञा मान रहे थे, परंतु देखें अब हिज आइज, उनकी आँखें जो थी, स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिकॉर्डिंग रिसीडिंग टॉयज, अभी भी ठहरी हुई थी, ऑन द रिसीडिंग टॉयज, जो दूर हटते हुए खिलौने थे। कहने मतलब उनकी आंखें दूर हटते हुए खिलौने पर अभी भी ठहरी हुई थी, जमी हुई थी। एज ही केम, जब आए वो, व्हेयर दे हैड स्टॉप, जहाँ रुके थे, टू वेट, इंतजार करने के लिए, फॉर हिम, उसका, ही कुड नॉट सप्रेस, और दबा नहीं सका, द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, डिजायर, इच्छा, अपने हृदय की। कह रहे हैं कि जब वह वहाँ पर आया जहाँ उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा में रुके हुए थे, तो अपनी मन की इच्छा को नहीं दबा पाया। एवन थो, यद्यपि, ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, लेकिन वो जानता था, यद्यपि ही वेल न्यू, वो अच्छी तरह जानता था, ओल्ड, वही पुरानी, कोल्ड, शांत, स्टेयर, घूरना, ऑफ रिफ्यूजल मना करने वाली जो उसकी दृष्टि थी, इन देयर आइज, उनकी आँखों में, कहने का मतलब माता पिता की आँखों में इनकार की पुरानी ठंडी नज़र की तरह अच्छी तरह से वो जानता था। आगे देखता, आई वॉन्ट दैट टॉयज, लड़के ने कहा मैं उस खिलौने को चाहता हूँ। ही प्लीटेड, उसने विनती की, प्लीड किया। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिताजी ने देखा उसको रेड आइड, लाल आँखों से, इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, अपनी वही परिचित और टायरेंट माने क्या कहते हैं, किसी को डराने वाली दृष्टि से उसको देखा। कहने का मतलब जब उसने खिलौने चाहिए तो उसके माता पिता ने, जो उसके पिता थी, अपनी जानी पहचानी शैली में उसके पिता ने उसकी तरफ लाल लाल आंखें करके देखा। हिज मदर, उसकी माँ, मेल्टेड बाई, जो कि थोड़ा सा पिघली हुई थी, द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, दिन की जो स्वच्छंद वातावरण था, वह टेंडर, थोड़ा सा कोमल थी, नरम थी, एंड गिविंग हिम हर फिंगर, अपनी उसकी उंगली दे रही थी, टू कैच, उसको पकड़ने के लिए। कहने का मतलब है कि उस दिन स्वच्छंद वातावरण में द्रवित होकर उसकी माँ नरम थी और उसने अपनी उंगली पकड़ती हुई उसे बोली कि सेट, कहा, लुक, देखो, चाइल्ड, बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे आगे क्या है। द फेंट डिस्गस्ट ऑफ द चाइल्ड अनफुलफिल्ड डिजायर, कह रहे हैं कि क्या है, बच्चे की जो फेंट डिस्गस्ट, घृणा थी, निराशा थी, ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के अंदर, अनफुलफिल्ड डिजायर, जिसकी अनफुलफिल्ड, अतृप्त, डिजायर, इच्छा, हैड हार्डली बीन क्वेल्ड, मुश्किल से भरी गई, इन दी हैवी, भारी, पोटिंग सॉफ्ट ऑफ ब्रीथ, और एक पोटिंग सॉप, सिसकी लेते हुए, ब्रेथ, सांस की, मतलब कि सिसकियाँ लेते हुए उसकी इच्छाएं भरी गई। कहने मतलब कि बच्चे की अतिरिक्त इच्छा की हल्की निराशा अभी मुश्किल से उसके साथ भरी हुई थी कि उसने कहा, माँ, माँ,
व्हेन द प्लेजर ऑफ व्हाट वाज बिफोर हिम, जो खुशी थी, व्हाट द प्लेजर, जब प्लेजर ऑफ, प्लेजर क्या, व्हाट वाज बिफोर हिम, जो उसके सामने थी, फील्ड हिज ईगर आइज, उसकी जो उत्सुक आंखें थी उसको भर दी थी, बदलती थी। तभी उसके सामने क्या हुई, उसकी जो उत्सुक आंखें थी और कहीं जाके समा गई। दे हैड फेल्ट द डस्टी रोड, वे डस्टी रोड को छोड़ चुके थे। लेफ्ट द डस्टी मतलब कि धूल भरे जो रास्ता था उसको छोड़ चुके थे। ऑन हुई, जिस पर कि दे हैड वॉक सो फार, जो काफ़ी देर से चलकर आए थे। कहने मतलब उन लोगों ने उस धूल भरी सड़क को छोड़ दिया था जिस पर वो अभी तक चले आ रहे थे। इट वांटेड इट वेरी वे, वह तो एक कहाँ पहुँचे, एक वेंडेड इट्स वेरी वे, एक घूमने वाली, क्या ने सर्कमस्टली द नॉर्थ, एक चक्कर का लगाती हुई या घूमने वाली जो सड़क थी जो उत्तर की ओर जाती तो उस पर वो चले गए। दे हैड कम वाई अपॉन ए फुटपाथ इन द फील्ड, वाई एक फुटपाथ पर, एक मैदान के फुटपाथ पर आ गए, पगडंडी पर आ गए थे। अब देखते हैं आगे इस कहानी में कि इट वाज द फ्लावरिंग मास्टर्ड फील्ड, यह एक फूली हुई सरसों का खेत था। पेल सब पीले, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जैसे कि पिघला हुआ सोना हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस द माइल, ये बहुत दूर तक, माइल तक फैला हुआ था। माइल्स ऑफ इवन, बिल्कुल समतल मैदान में फैला हुआ था। इवन लैंड, समतल मैदान। एज रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट, जैसे कि कोई नदी हो पीले द्रव का, सफ़ेद एकदम चमकदार। एबिंग एंड फॉलिंग विद ईच फ्रेश एड्डी वाइल्ड विंड, जो कि थोड़ा सा झूलती थी, गिरती थी प्रत्येक फ्रेश में ताज़ी एड्डी, एड्डी माने झोंका, वाइल्ड विंड हवा का, जैसे झोंका उस पर चलता तो हिलती थी। एंड स्टेइंग इन द प्लेसेज इनटू द ब्रॉड रिच ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम, ऐसे चलती थी। स्टेइंग इट इन प्लेस, उन स्थान देती थी, इनटू द ब्रॉड चौड़े, विशाल, रिच समृद्धशाली, ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स मतलब कि तमाम नदी की धारा के रूप में चलती थी। एट रनिंग इनटू कांस्टेंट, ध्यान देते हैं कि पूरा वह फूलों से भरा हुआ एक सरसों के खेत था जो मीलों तक सपाट फैली हुई धरती पर पिघले हुए सोने की भांत इस छोर से उस छोर तक फैला हुआ था। वह पीली पिघली हुई रोशनी की एक नदी सी थी जो मस्त हवा के हर ताज़ा झोंकों के साथ उठती थी और गिरती थी तथा स्थान स्थान पर चौड़ी गहरी सहायक धाराओं में भटक रही थी। क्या हो रही थी? गहरी धाराओं। एट फिर भी रनिंग इन ए कांस्टेंट सन्नी, चलती दौड़ती थी, इन कांस्टेंट लगातार, सन्नी स्वीप टूअर्ड, सन्नी धूप के समय में, स्वीप टूअर्ड डिस्टेंस बहुत दूर तक, मैरिज ऑन द ओशन ऑफ सिल्वर लाइट, जहाँ पर मरीचिका उत्पन्न होती थी एक सिल्वर चांदी के प्रकाश के ओशन के महासागर के रूप में। कहने का मतलब कि तो भी कहने भटक रही थी तो भी वह एक स्थिर धूप वाले प्रवाह के साथ रुपहली रोशनी वाली दूर की मृग तृष्णा की दिशा में दौड़ती जा रही थी। आगे लिखते हैं कि व्हेयर इट एंडेड, जहाँ पर ये समाप्त होती थी। ऑन वन साइड स्टूड ए क्लस्टर, जहाँ एक तरफ स्थिर था क्लस्टर ऑफ लोमड वाल्ड हाउसेज, जहाँ पर एक था क्या, एक तरफ से कई घर थे, क्लस्टर थे, एक झुंड थी, छोटे मिट्टी के बने हुए, दीवार के बने हुए घर थे। थ्रोन इनटू रिलीफ ऑफ डेंस क्राउड ऑफ येलो, जहाँ पर लोगों को थोड़ा सा आराम देती थी भीड़ से। क्राउड ऑफ येलो रोब्ड, जो कि पीले कपड़ों में पहने हुए महिलाएं और पुरुष थे। which जहाँ जिससे अरोज हाई पिचड, जहाँ से उठती थी, हाई माने ऊंची, पिचड माने आवाज़ की, सीक्वेंस ऑफ विस्लिंग माने सीटियों की, क्रीकिंग चिल्लाहट, स्वीकिंग
एंड रोरिंग हमिंग नॉइज, जहाँ पर बहुत तरह की आवाज़ें, तरह तरह की आवाज़ें वहाँ पर उठती थी। स्वीपिंग अक्रॉस द ग्रूव द ब्लू थ्रोटेड स्काई लाइक ए बियर्ड स्ट्रेंज साउंड ऑफ शिवाज मैड लाफ्टर। यहाँ पर देखते हैं कि जो है वहाँ पर एक वो समाप्त हो रही थी, जहाँ एक तरफ कच्ची मिट्टी के नीचे नीचे घरों के एक झुंड खड़ा था, जिसके किनारों में पीले वस्त्रधारी स्त्री पुरुष की सघन भीड़ जा रही थी, जिनमें सीटी बजने की, चीख पुकार की, चूहे की गर्जन की, गुनगुनाने की आवाज़ें आ रही थी, जो कि वृक्षों के कुंज से गुजरते हुए शिव के अलौकिक रौद्र अट्टहास की भांति नीलकंठ आकाश की ओर निकल रही थी। स्विमिंग अक्रॉस द ग्रूव मतलब कि आम के बगीचों से होते हुए पीले नीले रंग की थ्रोटेड स्काई लाइक ए वियर्ड स्ट्रेंथ, जहाँ की एक अजीब साउंड ऑफ शिवा, भगवान शिव के हंसी के समान ऊपर की तरफ निकल रही थी। आगे देखते हैं। द चाइल्ड लुक्ड, बच्चे ने देखा, अब हिज फादर अपने पिता को और माता को, सैचुरेटेड विथ थ्रिल जो है, इसमें उसने माता की तरफ देखा, सैचुरेटेड जो कि संतृप्त था, एक थ्रिल पतली खुशी से, वंडर ऑफ दिस वास्ट ग्लोरी, इस विशाल जो भव्यता थी इससे वो आश्चर्यचकित था। कहने वाले बालक ने अपने माता पिता की तरफ देखा और इस विस्तृत सौंदर्य की आनंद और आश्चर्य से पूरी तरह से तृप्त होकर उसने महसूस किया एंड फीलिंग महसूस किया दैट दे की वे टू भी और एविडेंस, वो भी और एविडेंस धारण किए हैं, एविडेंस ऑफ द प्योर डिलाइट, शुद्ध आनंद की, इन देयर फेस की उनके चेहरों पर हैं। पिता भी इस शुद्ध आनंद के को अपने चेहरों पर धारण किए होंगे। ही लेफ्ट द फुटपाथ, उन्होंने रास्ते को छोड़ा, पगडंडी को छोड़ा, एंड प्लंग्ड हीडिंग हेडलॉन्ग इनटू द फील्ड, पगडंडी को छोड़ दिया और वे युवा टट्टू की तरह कूद फांद करते हुए वह पूरी तरह से उस खेत में घुस गए। ले लेफ्ट द फुगडा एंड प्लंग्ड हेडलॉन्ग, प्लंग्ड टट्टू जैसे उछलते हैं उस तरह से, इनटू द फील्ड में घुस गए। प्रैंसिंग लाइक यंग कोल्ट, जैसे कि प्रैंसिंग उछलते हुए, लाइक यंग कोल्ट एक छोटा बच्चा, किसका, घोड़े का। हिज स्मॉल फीट, उनका छोटा पैर, टीमिंग विद द फिटफुल गेस्ट्स ऑफ विंड, कह रहे हैं हिज स्मॉल फीट, उनका छोटा जो पैर, फीट, टीमिंग विद द गेस्ट ऑफ विंड, जो सुगंधित हवा के झोंकों से, गस्ट में हवा का झोंका, झोंकों से आ रहे थे। एंड केम रिच विद द फ्रेगरेंस, उसमें क्या आई, बिल्कुल फ्रेगरेंस सुगंधित हवा, मोर डिस्टेंट फील्ड, दूर के खेत से, कहने मतलब कि और अधिक दूर के खेतों सुगंधित हवा के झोंके आ रहे थे और उनके साथ अपने छोटे छोटे पैरों की लय मिला रहा था। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एक प्रकार का कीड़ा है जो कि उसके 4 पंख होते हैं और भनभनाहट के साथ उड़ता है, उसका एक ग्रुप था वहाँ पर है। फ्लाइज वर बसलिंग, उसमें फ्लाइज भी थी, ड्रैगन फ्लाइज थे, वर बसलिंग जो भनभना रहे थे, अबाउट ऑन द गड्डी पर्पल विंग्स, अपने महरूम रंग के जो पंख थे उसको से वो लोग भनभना रहे थे। इंटरसेप्टिंग द लाइट ऑफ द लॉन्ग ब्लैक बटरफ्लाई, जो कि काट रहे थे उड़ान को, द लॉन्ग ब्लैक बटरफ्लाई इन द सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, जो कि काले रंग की जो बटरफ्लाई थी जो कि फूलों के बिल्कुल स्वीटनेस मिठास के लिए इधर उधर टहल रहे थे, उनके बीच में उनकी कह रहे हैं कि यहाँ पर एक जो है ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज का जो ग्रुप था वो जो है अपने बर्बल पंखों पर, अपने महरून पंखों पर उछल रहे थे और उड़ रहे थे और क्या कहते हैं और काले रंग के एक बटरफ्लाई के उस चारों ओर उसके रास्ते को काट रहे थे,
ये सारे के सारे जो हैं एक फूलों के सुगंध को के लिए वो उड़ रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चे ने उनका अनुसरण किया। इन द एयर, हवा में। विद हिज गेज, अपनी दृष्टि के साथ, अपनी दृष्टि उन पर गड़ाए हुए था। टिल वन ऑफ देम, जब तक कि उनमें से एक वुड फोल्ड इट्स बिग, अपने पंखों को बटोरा, रेस्ट, आराम करने के लिए। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, उसने उनको पकड़ने का प्रयास किया। बट इट वुड गो फ्लैटरिंग, लेकिन वो उड़ गए भनभनाते हुए। फ्लैपिंग, फरफराते हुए। अप इनटू द एयर, हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन, जब वो उनको पकड़ने ही वाला था। इन हिज हैंड, जब अपने हाथों में। वन बोल्ड ब्लैक बी, एक साहसी काली मक्खी। हैविंग इवेडेड कैप्चर, शॉट अटेम्प्ट हिम बाई द ह्यूमिंग राउंड ऑन हिज हेयर। इवेडेड कैप्चर, पकड़ने वाली थी। शॉट, टू अटेम्प्ट, उन्होंने प्रयास किया। हिम, उनके तरफ। ह्यूमिंग राउंड हिज एयर, उनके कान के चारों ओर घूमते हुए। एंड नियरली सेटल ऑन हिज लिप्स, अभी उनके ओंठों पर बैठने वाली थी। व्हेन हिज मदर, जब उनकी माँ ने गेव एक काशनरी कॉल, उनके एक सावधानी करने वाली एक पुकार की। बोला, कम चाइल्ड, बच्चे आ जाओ, कम आओ, कम ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर आ जाओ। अब आगे देखते हैं। ये विशाल साइन को आप देख सकते हैं, ऐसे ही पगडंडी थी, यहाँ नहीं गया। आगे देखें। ही रैन टूवर्ड हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। गेली, खुश। एंड वॉक्ड अब्रीस्ट ऑफ देम फॉर व्हाइल, और उनके लिए कुछ देर तक दौड़ता रहा। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, किंतु से जल्दी ही उसने उनको पीछे छोड़ दिया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, वो आकर्षित हुआ था एक छोटे से कीड़े के। एंड वार्म, कीड़े से। अलॉन्ग द फुटपाथ, जो फुटपाथ पर था। एंड दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग, जो झांक रहा था कहाँ से, जहाँ पर छिपे हुए स्थान से। टू एंजॉय द सनशाइन, जो धूप के आनंद लेने के लिए था। कम चाइल्ड कम, बच्चे आ जाओ, बच्चे आ जाओ। हिज पेरेंट कॉल्ड फ्रॉम द शेड, उनके माता पिता ने छाया से पुकारा। ऑफ ए ग्रुप, एक आम के पेड़ के नीचे से। Where they had seated themselves, जहाँ पर वो बैठे हुए थे। On the edge of wall, एक दीवार के किनारे। He ran toward them, वह दौड़ते हुए उनकी तरफ गया। आगे देखें। एंड ओल्ड बनियान ट्री, एक पुराना बरगद का पेड़। ओवर स्टेड इट्स पावरफुल आर्म, जो कि फैली हुई थी उसकी मजबूत बाहें। ओवर दी, कह रहे हैं, ओवर दी ब्लोजिम जैक एंड जामुन, जो कि एक फूले फलते हुए कटहल। ब्लोजिम कह रहे हैं कि फूले फलते हुए कटहल और जामुन के, और एंड चंपक, एंड चंपा का नीम, और नीम का पेड़ था। एंड चंपक, और चंपक का शीर्षा का। एंड कास्ट इट शैडोड, और अपनी छाया को डालता था। अक्रॉस द बेड्स ऑफ गोल्डन कैसिस, जो अपनी छाया को डालता था इस कैसिस के, मतलब गुलमहर के। एंड क्रिम्सन गुलमहर, कैसिस कह रहे हैं कि लाल और केसरिया। कैसिस केसरिया एंड क्रिम्सन लाल, गुलमहर के ऊपर अपनी छाया को डालता था। एज एन ओल्ड ग्रैंड मदर, जैसे कि कोई दादी माँ। स्पीड हिज स्कर्ट, अपने स्कर्ट को फैला देती हैं। ओवर हर यंग वंस, अपने किसी छोटे बच्चे के ऊपर। कहने का मतलब एक पुराने बरगद ने अपनी मजबूत बाहें फूलते हुए कटहल और जामुन, नीम, चंपक, शीर्षी के ऊपर फैला रखी थी, और अपनी छाया की सुनहरी केसिया और लाल गुलमोहर की क्यारियों के आर पार इस तरह से गिरा रखा था, जैसे कोई बूढ़ी दादी माँ या नानी अपने दामन को अपने छोटे बच्चे के ऊपर फैला देती हैं। बट द ब्लशिंग ब्लोजम freely offered their adoration to the sun in the spite of their protecting chaperon by half covering themselves। किंतु अपनी, कह रहे हैं कि बट द ब्लेसिंग ब्लोजम, जो खिले हुए थे। फेयरली ऑफर्ड देयर अडोरेशन, कह रहे हैं कि अपनी रक्षिका की उपस्थिति के बावजूद भी उन शर्मीले फूलों ने
सूरज के प्रति अपना सम्मान सुमन अर्पित कर दिए। सम्मान सुमन अर्पित प्रोटेक्टिंग चैपरन के बावजूद भी अपना सम्मान सुमन उनके ऊपर अर्पित कर देती हैं। ऐसा करने के लिए अपने को आधा ढका और उनके पराग की मीठी सुगंध को उस कोमल शीतल वाव में मिला दिया। कह रहे हैं कि हाफ कवरिंग देमसेल्फ, अपने को आधा ढके हुए, एंड द स्वीट परफ्यूम, और मीठी जो सुगंध है, ऑफ देयर पोलन, उनके जो पराग की थी, मिंगल्ड विद द सॉफ्ट, जो मिला देती हैं सॉफ्ट नर्म कूल ठंडी ब्रीथ हवा में, एंड केम, और आती हैं, एंड वेंट लिटिल पफ्स, और एक थपेड़ा देती हैं हल्का सा, ओनली टू बी वाफ्टेड। कह रहे हैं कि ओनली टू बी वाफ्टेड अलोफ्ट बाय द स्ट्रॉन्गर बीज। कह रहे हैं कि जब मिला देती हैं हल्के झोंकों में आ रही थी, जिस पर अधिक शक्तिशाली वाव के थपेड़े पड़ रहे थे, उनमें जाके मिल रही थी। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, ताज़ा फूलों की एक फुहार, फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर आके गिरी, एज ही इंटर द ग्रुप, जैसे वो आम के बगीचे में घुसा, एक कुंज में घुसा, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को भूल गया, ही बिगेन टू गेदर द रेनिंग पेटल्स, वह इकट्ठा करने लगा गिरते हुए बरसते हुए जो पुष्पदल थे, इन हिज हैंड, अपने हाथों में, जो फूल की पंखुड़ियाँ थीं अपने हाथों में बटोरने लगा और माता पिता को भूल गया। बट लो, लेकिन देखो, ही हेयर द कूइंग ऑफ डॉव्स, उसने सुना पख्ता पक्षी की कुहुक कुहुक करने की आवाज़, एंड रूएन टूअर्ड द पेरेंट्स, और दौड़ते हुए भाग के गया अपने माता पिता के पास, शॉटिंग, चिल्लाते हुए, द डॉव, पख्ता पख्ता, ऐसे चिल्लाते हुए अपने माता पिता के पास गया। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगटन हैंड्स, जो गिरते हुए पंखुड़ियाँ थी फूल की गिर गईं, फ्रॉम हिज फॉरगटन हाथ, जो हाथों से, जो जिसको भूल चुका था, उनसे भूला बैठा हुआ हाथ था, उससे वो गिर गई। ए क्यूरियस लुक, एक जागरूक दृष्टि, वाज इन हिज पेरेंट, उनके माता पिता में थी, फेसेस टिल ए कोयल स्ट्रक, अभी भी उसके कह रहे हैं कि उसके माता पिता के चेहरे पर जो उसकी जिज्ञासा का भाव था, एक कोयल ने एक प्यार भरी तान छेड़ दी। कह रहे हैं कि ए कोयल स्टक आउट ऑफ नोट ऑफ लव, प्यार की एक तान छोड़ दी, एंड रिलीज, और निकाला, देयर पेंट अप सोल्ट, अपनी आत्मा की तनाव की जो शिथिलता उसको निकाल दिया। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल्ड द चाइल्ड, बच्चे को बुलाया। हु हैड, जिसके पास नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियान ट्री, उन्हें बच्चे को बुलाया जो बरगद के वृक्ष के चारों तरफ मस्ती में कूद कर दौड़ रहा था। कह रहे हैं कि अपने बच्चे को बुलाया, केपर राउंड द बनियान ट्री, एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, और कह रहे हैं कि गैदरिंग, इकट्ठा हो रही, हिम माने अप, दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, नैरो संकीर्ण, बाइंडिंग घूमने वाली, फुटपाथ पगडंडी, व्हिच लेड टू द फेयर, जो लेके जाती थी, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, कहने का मतलब सरसों के खेत से, मतलब उसको साथ लेकर वो सकरी चक्करदार पगडंडी पर आ गए, जो सरसों के खेत में से होकर मेले को जा रही थी। आगे हम देखते हैं कि एट दे नियर द विलेज, जब वो गांव के पास पहुंचे थे, चाइल्ड कुड सी, बच्चा देख सकता था, मेनी अदर फुटपाथ ऑफ फुल थ्रोंग्स, बहुत सारी क्या कहते हैं पगडंडियाँ थीं जो कि भंवर के समान थी, कवरिंग टू द whirlpool, जो भंवर के समान हुई रही थी, ऑफ द फेयर, किसके, मेले को जा रही थी। कह रहे हैं कि मतलब जब वो गांव में पहुंचे तो बच्चे ने उसकी भीड़ भरी तमाम पगडंडियाँ देखी जो सिमटती हुई मेले की भंवर की ओर जा रही थी, एंड फेल्ट एट वंस, और उसने तुरंत महसूस किया, रिपेल्ड,
उसने क्या महसूस किया, एक रिपेल्ड महसूस किया, और फैसिनेटेड मोहित हुआ, बाई दी कन्फ्यूजन एक भ्रम से, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के, ही वॉज इंटरिंग जिसमें वो प्रवेश करने जा रहा था। कह रहे हैं कि मतलब एकाएक खराब भी लगी, जिसमें अच्छी भी, प्रवेश स्थान के एक कोने से वहाँ जब पहुँचा तो क्या हुआ, ए स्वीट मीट सेलर, एक मिठाई बेचने वाला, हॉग चिल्लाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, उसके प्रवेश द्वार के कोने से, एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और एक भीड़ दबाव बनाई उसके काउंटर के पास, उसके, एट द फुट ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट, कहने का मतलब गुलाब जामुन उसमें चांदी के, कह रहे हैं कि चांदी के, सोने के पत्थरों से सजी हुई रंग बिरंगी मिठाई, सजे हुए ढेर तले उसकी दुकान पर एक भीड़ उमड़ रही थी, और बच्चे की आंख फाड़ कर घूर रहा था, और बर्फ़ी के लिए उसके मुंह में पानी भर रहा था। कह रहे हैं कि द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चे ने खोला आँख, घूरा खुली आँखों से, एंड हिज माउथ वाटर, उसका पानी भर आया था, फॉर द बर्फ़ी, दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी प्रिय मिठाई थी। आई वांट द बर्फ़ी, मैं बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, वो धीरे से बोला, बट ही हाफ न्यू, आधा जानता था, एज ही बेग्ड, जिसे वो मांगा था, दैट हिज प्ली, उसकी विनती, वुड नॉट बी हीडेड, नहीं देखी जाएगी, समझी जाएगी, बिकॉज हिज पेरेंट, उससे, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे, ही वाज ग्रेडी, वह लालची है, सो विदाउट वेटिंग, इसलिए बगैर इंतजार किए, फॉर एन आंसर, उत्तर का, ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसके हम 2 पार्ट करेंगे। अगले पार्ट में आपको आगे की वीडियो दी जाएगी। आप, इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम और सारी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। अब मिलेंगे।